कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ और लोगों ने बातें की, देखो पंडित जी झंडा लगा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने कहा ताज्जुब है, मैंने कहा ताज्जुब नहीं, पंडित जी जो झंडा लगा रखे कि मुस्तफा की विलादत पे, ये सही कर रहे हैं। एक ने कहा तूने सही कैसे कह दिया? मैंने कहा मैं उस हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ जिस हिंदुस्तान के अंदर औरत का अगर शोहर इंतकाल कर जाता था तो बीवी को शोहर के जनाजे पर उसकी चिता पे जिंदा जलाया जाता था या फिर उसको एक मकान के अंदर बंद कर दिया जाता था। कहा अगर मुस्तफा ना होते तो इन बेवाओं को जिंदगी नहीं मिलती, ये तो पति के साथ चलती थी। आखिर बचाया किसने? तो सबको कहना पड़ेगा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। इतनी बात समझ में आ गई ना? हुजूर सबके लिए रहमत है। वो पंडित जी थे, समझ गए, हुजूर हमारे लिए भी रहमत है। मगर ये टोपी लगा के नहीं समझा, मस्जिद में जाके नहीं समझा, दाढ़ी रख के नहीं समझा। हाँ, अभी कौन सी जगह की बात थी, मैं किसी जगह पे था ना, तो किसी ने ना वो कहा, बोले ये मुझे समझ में नहीं आती है इतनी फुलझड़ियां क्यों लगाई जाती हैं। एक ने तो कहा ये दीपावली है जो फुलझड़ियां लग रही हैं। मैंने कहा यार शर्म कर, पंडित को हुजूर के आने की खुशी का मतलब मालूम है, तूने कलमा पढ़ के भी सब कुछ भुला दिया। आला हजरत ने क्या कहा? उन्होंने यही तो कहा, आला हजरत ने फरमाया था और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अगर कुछ नहीं मान रहे थे तो यही मान लेते उन्होंने कलमा पढ़ाया, इतना ही मान लेते। और यार एक बात बताओ, पूरे मुल्क के अंदर टीचर डे मनाया गया कुछ दिन पहले। हर बच्चे ने अपने उस्ताद को गिफ्ट दिया। उससे पूछा क्यों दिया? उसने कहा मेरे उस्ताद ने ना मुझे इल्म सिखाया है, इसलिए मैं उस्ताद का आज दिन मना रहा हूं। तो मैंने कहा हैरत है, इस 4 किताब पढ़ने वाले को पता है 4 दिन उस्ताद पढ़ा ले तो उसकी इज्जत अपनी जगह होती है, फिर दुनिया को ये क्यों नहीं पता जब हुजूर आए सिर्फ एक को कायद सिखाने के लिए नहीं, पूरी कायनात को इल्म देने के लिए मुस्तफा आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर टीचर डे मनाया जाना है तो फिर मुस्तफा का दिन भी मनाओ, क्यों नहीं मनाते? मनाना चाहिए, और जो ना मनाए उसकी मर्जी है। आला हजरत ने कहा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की। क्या बात है, बेशक। कोई मानो या ना मानो हम तो मानेंगे और हम मनाएंगे। मनाते हैं 12वीं। कितने लोगों ने झंडा लगाया था? सब नहीं लगाया था। पीछे वाले लोग क्या सुले कुल्ली है? हाथ क्यों नहीं उठे? जिसने लगाया वो मर्द हाथ उठा के बताए, लगाया ना झंडा? जिनके रह गए अल्लाह इस साल उनके झंडे लग जाए, लगने चाहिए। हुजूर आए, खुदा की कसम मैं अगर बात करूं पूरी हिस्ट्री पे अगर बात की जाए तो वक्त कम पड़ेगा, लेकिन बस मैं कुछ बातें अर्ज कर दूं। हुजूर आए, ये फतवे भी लगते हैं, दुनिया भर की बातें होती हैं। मैं अगर आला हजरत की बात करूं तो आला हजरत से तो कुछ सुन्नियों को ही इख्तिलाफ रहता है। वहाबी या बदअकीदे की बात नहीं करता, सुन्नियों को भी इख्तिलाफ रहता है। और जी हम नहीं मानते बरेली वाले को, मत मान भाई, तेरे घर आके कौन सा मनवाना। हम तो इतना जानते हैं कुछ जगहों पे बड़ी बड़ी टोपियों वाले लोग भी हैं, कुर्ते पजामों वालों भी हैं, मगर खुदा की कसम कोई दारुल इफ्ता ऐसा नहीं मिलता जिसमें आला हज़रत की फतावे रज़विया नहीं मिलती हो। ये बात अलग है, कहीं तिपाही के ऊपर रखी रहती है, कहीं नीचे रखी रहती है, कोई छाप के रखता, कोई छुपा के रखता है, रखते सब हैं। और जब कोई मसला कहीं हल नहीं होता तो फिर बरेली जाना पड़ता है और कहना पड़ता है मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, के रास्ते में है जा बजा वाले। समझ गए इतनी बात? तो हम बरेली वाले। आप एक बात सुने, ये आला हज़रत का एहसान है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश,
इन 3 मुल्कों में जिस तरह 12वीं मनाई जाती है ना, पूरी दुनिया में उस तरह नहीं मनाई जाती। क्यों? क्योंकि इन 3 मुल्कों में ही आला हजरत को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं। बेशक सुभान अल्लाह। ये याद रख लीजिए, आला हजरत को सबसे ज्यादा मानने वाले लोग इन 3 मुल्कों के अंदर है। इसलिए सबसे बढ़ चढ़ के 12वीं शरीफ इन 3 मुल्कों में मनाई जाती है। इसलिए मैंने कहा हम नसीब वाले हैं, अल्लाह ने हमें इमाम अहमद रजा जैसा मुजद्दिद अता किया है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बात सुनिएगा, मैं अर्ज करने लगा हूं। हुजूर कायनात में तशरीफ लाए तो सिर्फ हम ही लोग ये खुशियां नहीं मना रहे, बड़ी गुफ्तगू भी हुई है, तकरीरें भी हुई है, नात भी हुई है, बार बार आपने सुना है किस किस ने मनाया, किस किस ने किया। तो अगर आला हज़रत की बात करूं तो लोग कहेंगे बरेली की बात कर गया। मैं बात करता हूं नबी की अम्मी की, सैयदा आमिना की। और इन वहाबियों का कुत्तों का अकीदा यह है माज़अल्लाह कि नबी के माँ बाप जहन्नमी है, और हम सुन्नियों का अकीदा यह है नबी के माँ बाप जन्नती हैं। जिनका अकीदा सिर्फ वही बोले नबी के माँ बाप, जोर से बोलो नबी के माँ बाप। मैं एक बात कहता हूं, हम अपने पीर के नाम पे बड़ा चीख के बोलते हैं, और सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। थोड़ी कड़वी बात रहती है। अगर अपने पीर के नाम पे हम खड़े हो जाते हैं तो हुजूर के नाम पे क्या होना चाहिए? बढ़ चढ़ के नहीं, बैठे रहिए, खड़ा नहीं करना। मैं बताना चाहता हूं, बढ़ चढ़ के हुजूर का नाम लेना चाहिए। मैंने एक पीर साहब को देखा, वो बैठे थे मिंबर पे। हमारी कमियां भी हैं, हुजूर की नात हो रही ना तो पीर की भी मैया मरी पड़ी थी और मुरीद भी मुर्दा बैठे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने जो पीर की शान में शेर पढ़ा तो मुरीद कपड़ों से बाहर, हाँ, एक ने घड़ी उतारी, घड़ी दे दी, टोपी दे दी, कपड़े उतार के दे दिए। मैं सोचने लगा ये पीर को इतना मानता है, फिर मदीने वाले को क्यों नहीं मानता है? कोई हो सकता है यार, कैसी बात कर रहा है? हाँ जी, बात यही है, सारे रिश्ते बाद में हैं, मदीने वाले का रिश्ता सबसे पहले रखा जाता है। हाँ, अगर पीर के नाम पे एक नारा लगता है तो हुजूर के नाम पे 10 नारे लगने चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इश्क हुजूर का होना चाहिए, ये इश्क होना चाहिए हुजूर का। तो ये इनका अकीदा ये है कि नबी के माँ बाप माज़अल्लाह जन्नती। हमारा अकीदा ये नबी के माँ बाप जन्नती है। सुभान अल्लाह। दलील में एक दूं, सबसे पहली बात करूं, हुजूर एक यहूदी औरत के मकान से कमर लगाए खड़े, जिब्रील अमीन आए, महबूब इसे कलमा पढ़ा दीजिए। हुजूर कहने लगे ये तो बड़ी दुश्मन है मेरी। कहा नहीं, पढ़ाइए ना, अभी मान जाएगी। कहा क्यों? कहा रब ने इसका दिल बदल दिया है। हुजूर ने कहा जिब्रील क्यों? कहा महबूब तेरी कमर लग गई, महबूब आपकी कमर लग गई। जिस मकान से आपकी कमर लगे उस मकान में रहने वाली औरत को अल्लाह जहन्नम दे, ये रब की रहमत को गवारा नहीं है। का महबूब रब ये चाहता है तुम इन्हें कलमा पढ़ा दो, अल्लाह इन्हें कर्म से जन्नत अता करना। वाह क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या लगी? औरत से नहीं, उसके मकान से हुजूर की कमर लगी। और कितने लोग हुजूर से प्यार करते हैं? जरा हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सारे ही करते हैं ना। अब मेरे नबी की लाडली सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया जकिया सफिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा, बेशक सुभान अल्लाह सुभान। वो कहती एक दिन हुजूर आए, मैं रोटी बना रही थी। रोटी काय पे बनती है? ऐसे नहीं, ये सामने वाले लोग थोड़ा सा जरा जिंदा होके बैठे। किस चीज पे बनती है? तवे पे, चूल्हे पे, आग पे बनती है। कहते हैं गर्मी थी, कूलर और पंखे का दौर तो था नहीं। कहने लगी मेरे बदन पे पसीना। हुजूर आ गए और बेटी से इतना प्यार करते, कहने लगे फातिमा तुम्हारे बदन पे पसीना है, थोड़ी देर तुम आराम कर लो, रोटी मैं बना देता हूँ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। इसकी बहस बिल्कुल बंद कीजिए, गला बहुत पकड़ रहा है, बिल्कुल बंद है बहस। ट्रेवल खोल दीजिए। का फातिमा
फातिमा जी बाबा का आराम करो, रोटी मैं बना देता हूं। हजरत फातिमा कहती है मैं रोटी बना चुकी थी, 2-3 रोटी बाकी थी, हुजूर ने बनाई, मैंने आके देखी ना सारी रोटी कच्ची थी, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कच्ची वाह। थी। हजरत फातिमा कहती है अब्बा मैंने जितनी रोटी बनाई है सारी पकी हुई है, आपने जितनी बनाई है सारी कच्ची है। महबूब मुस्कुरा के कहते हैं फातिमा इस आटे को मेरा हाथ लग गया था, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस क्या बात आटे है, को मेरा हाथ लग गया। ये तो दुनिया की आग है, जिसे मेरा हाथ लग जाए जहन्नम की आग में ताकत नहीं है उसे जला सके। अब मुझे बता तो सही, ये जो कहा करते हैं माँ बाप नबी के जहन्नमी है माज़अल्लाह, हुजूर आटे को हाथ लगा दें, रोटी को आग नहीं जला रही है, मकान से मुस्तफा कमर लगाते हैं तो औरत को दीन दिया जा रहा है। बता तो सही, एक लम्हे के लिए कमर लगे अल्लाह जन्नती बना देता है। जिस माँ के शिकम में मुस्तफा 9 महीने रखे हो वो माँ जहन्नमी कैसे हो सकती? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अगली बात बताओ, मेरे हुजूर ने फरमाया लोगों आदम से लेकर अब्दुल्ला तक जितने लोगों में मेरा नूर गया वो रहम भी शान वाले थे, वो पुश्तें भी शान वाली थी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी हुजूर कह रहे हैं जितनों में मेरा नूर गया वो सारी इज्जतों वाले लोग थे। बेशक जब सारे शान वाले लोग थे फरमाया गया, यहां तक फरमाया जब भी मेरा नूर मुंतकिल होता किसी बुत के पुजारी में मैं नहीं जाता था, जब भी जाता था रब की इबादत करने वाले की पुष्ट। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या बात है, बेशक बेशक। मैं सजदे करने वालों में आता रहा और ये जहन्नमी कह रहे हैं माज़अल्लाह। इन 7 पुश्तों का नाम याद नहीं, बरेलवियों को मुस्तफा के पूरे सिलसिले के नाम याद है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या बात है। ये बात पहले बयान कर दूं, बाद में भी फरमाइश होती है। बस मैं चाहता हूं गुफ्तगू आपकी समझ में आ जाए, मैं उन पाक लोगों का तज़किरा करूं जिन पुश्तों में मुस्तफा आते रखे, जिन रकमों में मुस्तफा आते रखे। लेकिन ऐसे नहीं, जरा जिंदगी के साथ बोलने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और जोर से। सुभान अल्लाह। ये पीछे वाले लोग पता नहीं नाराज बैठे, अल्लाह आपको सलामत रखे। कोई बात नहीं, अगर ये सामने वाले काम चलाते रहेंगे ना तो पीछे वाले तो खुद ही आते रहते। सारी जिम्मेदारी इंजन की होती है, तो ये आगे वाले लोग हैं। और वाकई जिम्मेदारी इनकी ज्यादा इसलिए भी है, जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा अल्लाह कयामत में उसे मुस्तफा के करीब बैठाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या बात है, बेशक। आगे वाले लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए फरमाया गया जुमे के दिन पहले आया करो। पहले आओगे कहां बैठोगे? इमाम के आगे। बेशक। और जो पहले आता है उसे ऊंट सदका करने का सवाब दिया जाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाए अल्लाह। खैर दे। पहली बार इतने नए नोट देखे, सबसे गला फटा नोट यहीं। बेशक बेशक। अल्लाह जज़ाए खैर दे। फर्क नहीं पड़ता, पुराना भी 19 का 19 में नहीं चलेगा और नया भी 21 में नहीं चलेगा, लेकिन इससे मोहब्बतों का पता चल जाता है। ठीक है जी, जरा तवज्जो करें। मैं उन लोगों के नाम बताना चाहता था कि जिन लोगों में हुजूर का नूर आता रहा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कह दें जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और जोर से सुभान अल्लाह। मैं जब हाथ का इशारा करूंगा ना, 2 बातें। मैं उड़ीसा से आया, गला बिल्कुल बंद था मेरा। ये तो करम है सरकार आला हजरत का कि मैं आपके बीच बोल पा रहा हूं, वरना एयरपोर्ट पे मैं यूं यूं इशारे कर रहा था, आवाज बंद थी मगर फिर भी थोड़ी खुली है। हुजूर चाहेंगे तो इंशाल्लाह तकरीर पूरी हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। तो जब मैं हाथ का इशारा करूंगा ना, आप समझ जाना ये सांस लेना चाह रहे हैं। बेशक। सांस, इसमें 2 फायदे होंगे। आप सुभान अल्लाह कहोगे तो आपको नेकी मिल जाएगी और मुझे सांस। दोनों बातें रखनी चाहिए।
खाली ये नहीं कहना चाहिए तुम नेकी ले लो, मैं भी सांस लेना चाहता हूँ, मुझे नेकी मिलेगी, आपको सांस। जरा कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसा ना करियो शुरू करा के चुप हो जाओ, मैं हाथ उठाता रहूं। बेशक। ठीक है जी, साथ देंगे, बोले जरा, सारे बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आवाज साफ रखिएगा। आदम के बेटे शीश, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा तवज्जो करना प्यारे, मेरे नबी का नूर हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में आया, फिर हजरत अब्दुल्लाह का निकाह सैयदा आमिना से हुआ। अभी 2 महीने का अरसा गुजरा है, मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो जाता है। जैसे हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हुआ है, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आमिना कहती हैं, ओ लोगों तुम्हें क्या पता, जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, देखो तो सही, कहती है कि मेरे शौहर जिन्हें जिंदगी से ज्यादा मैंने प्यार किया, जिनके साथ जी भर के भी वक्त नहीं गुजरा था, 2 महीने का अरसा गुजरा, मुझे छोड़ के चले गए। जैसी ये खबर मिली है, कहती मेरे शहजादे मेरी शिकम में आ चुके थे, कहने लगी शौहर की मौत की खबर आई, मैंने शिकम पे हाथ रखा, मैंने कहा था ए मेरे परवरदिगार, अभी मेरे बेटे ने बाप को देखा तक नहीं था, अभी दुनिया में आके सांस तक नहीं ली है, ए मेरे मौला मेरे बेटे को यतीम कर दिया गया है। ये कह के चीख निकली, आवाज आई थी गैब से, आमिना सुना बगा, और इसे यतीम ना कह, ये यतीम नहीं है बल्कि हमने इसको कायनात का सहारा बना दिया। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह। बेशक। सुभान अल्लाह। जरा सुभान तवज्जो अल्लाह। करना प्यारे, हजरत आमिना कहती है, ये आवाज आई, तसल्ली हो गई, अल्लाह अकबर। अब जरा सुनना प्यारे, जमीन कहाँ की है, अरब की जमीन है, जहाँ बच्चियों के साथ इतना सितम किया जाता था, बेटियों को कत्ल कर दिया जाता था, मगर खुदा की कसम सैयदा आमिना कहती है, जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ और हुजूर मेरे शिकम में आए, अभी कुछ वक्त गुजरा है, कहती है कि हल्की हल्की मुझे खुशबू महसूस हुई, कहती है जैसी खुशबू महसूस हुई मैं डरने लगी, कहीं ये खुशबू बाहर तक तो नहीं चली जाएगी, अगर कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, ये खुशबू किसी की नाक तक आएगी तो कोई क्या कहेगा। अल्लाह अकबर। इसलिए कि अरब का दस्तूर ये रहा है, अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता तो औरत को 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी है, 1 साल तक बन सवर के नहीं निकलना है। सैयदा आमिरा कहती है, जब पहली मर्तबा मुझे पसीना आया, मैंने दुपट्टे में पोंछ लिया ताकि ये खुशबू किसी तक न पहुंचे, लेकिन कहती मैं क्या कहूँ, जब मैंने दुपट्टे में पसीना साफ किया, कहती मेरे दुपट्टे से खुशबू आने लगी, मैंने धोया दुपट्टे को 3 मरतबा ताकि दुपट्टे की खुशबू खत्म हो जाए। फिर कहती है जब दुपट्टे को धोया तो बजाय इसके कि दुपट्टे की खुशबू खत्म होती, जब पानी दुपट्टे से निकल के जा रहा था उससे भी खुशबू आ रही है, जिस रास्ते से वो पानी गुजर रहा था वो रास्ता भी महकता जा रहा है। अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी कहती है कि मुझे एहसास होने लगा कि ये खुशबू मेरे शहजादे
साहबजादे की है। आप कहती हैं मैं डरने लगी, सेकंड के घर में रह रही थी, कहने लगी खुशबू पहले बदन पे आई, पहले बदन महका, फिर कपड़े महके, फिर ये खुशबू इतनी बढ़ी कि मेरा आंगन महकने लगा। कहती फिर ये खुशबू इतनी बढ़ी कि मेरी दीवारें पार करके पड़ोसियों को मुअत्तर किया, फिर पूरा मक्का महकने लग गया। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। तवाफ के दौरान लोगों ने कहा था, अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या? कहा काबे के मुतवल्ली हो, मक्के के सरदार हो। कहा फिर? कहा एक बात जरूर कहेंगे। कहा क्या हुआ? कहा तुम्हारी जो बहू है जिसका नाम आमीना है, उसने तुम्हारे बेटे का शोक मनाना छोड़ दिया है। कहा क्यों? कहा कि वो खुशबू लगाती है। कहा तुमसे किसने कहा कि मक्के की हर औरत गवाह है कि ऐसी खुशबू लगा रखी है? अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना और सुनने के बाद घर तशरीफ लाए। अपनी बीवी हजरत फातिमा से कहते हैं, ए फातिमा, कहा जी, कहा आमीना से पता करो मेरे बेटे का गम क्यों नहीं मनाती है। कहा क्या हुआ? कहा खुशबू लगा रखी है आमीना। हजरत फातिमा ने इतना सुना, नबी की दादी कह रही है कि अब्दुल मुत्तलिब मैं नहीं जा सकती। कहा किस लिए? कहा एक दिन मेरे भी ख्याल आया था जहन में कि पूछूं। कहा एक नूर उनकी पेशानी से निकला और मुझे बेहोश कर दिया। कहती उस दिन से आज तक मेरी पूछने की हिम्मत नहीं हुई है, जाओ खुद जाकर के पता कर लो। अब्दुल मुत्तलिब आए, कहने लगे आमीना। कहा जी बाबा। कहा बेटी एक बात तो बता दे, क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं है? इतना सुना सैयदा तड़प जाती हैं, रो के कहती हैं बाप को क्या पता है, कोई रात ऐसी नहीं गुजरती है जिसमें आमीना आंसू नहीं बहाती है। अब्बा अब्दुल्ला के बगैर जिंदगी अचीरन हो गई है। कहा बेटी अगर इतना गम है तो बता फिर खुशबू क्यों लगाती है? इतना सुना सैयदा तड़प जाती है, कहती अब्बा मैंने कोई इत्र नहीं लगाया, कोई खुशबू नहीं लगाई है। कहा अगर इत्र खुशबू नहीं लगाई है तो बता तेरे बदन से खुशबू के झोंके कहां से आ रहे हैं, ये खुशबू क्यों आती है? रोने लगी सैयदा, कहने लगी अब्बा कोई इत्र नहीं लगाया। कहा फिर? कहने लगी हाँ एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में जो छुपाना चाहती थी। कहा क्या कहना चाहती हो? कहा अब्बा खुशबू तो कोई नहीं लगाई। कहा फिर? कहा सच ये है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजदारे अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। दादा हुजूर के, और आम दादा नहीं थे, काबे के मुतवल्ली, कुरैश के सरदार। वक्त हो चुका है। कुरैश के सरदार, कुरैश के सरदार इतनी पावर वाले। अबरहा आया काबा ढाने के लिए और ऊंट भी हाँक के ले गया हुजूर के दादा के। तो जाके सर पे खड़े हो गए, मेरे ऊंट क्यों लाया भाई? तो वो कहने लगा ऊंट की बड़ी फिक्र है, काबे की नहीं है। कहने लगे ऊंट मेरे हैं इसलिए मैं ऊंट लेने आया। कहा काबा? कहा वो जिसका घर है वो अपना घर खुद बचा लेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अकीदा था हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का, अकीदा तौहीद मुवाक़िद है हुजूर के दादा। कहते हैं जिसका घर है वो बचाएगा, और उसने बचाया। अबाबीलें भेजी, 3 कंकरियां दी, 2 पंजों में 1 चोंच में। इतनी बड़ी कंकरी उड़द के बराबर, मसूर का दाना जितना होता उतनी, मगर मार ऐसी थी कि अगर यहां से पड़ती थी तो पैर के तलवे में निकल जाती थी। जिसके लग जाती थी वो सड़ जाता था, सड़ जाता था। ये पावर नबी के दादा की। मुस्कुराए, आमीना लगता है रब ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। काबा में समझी नहीं। कहा एक दिन जब तुम रो रही थी ना, मैं तुम्हारा रोना ना देख सका, मैं काबे में गया, मैंने गिलाफ पकड़ा, कहा था मालिक मेरा एक बेटा लिया तूने ना, बाकी बेटे तो सलामत है, बाकी बेटे तो सलामत, मैं उन्हें देख के जी लूंगा, लेकिन आमिना का कोई सहारा नहीं है। अल्लाह ऐसा बच्चा देना ना जो मेरी आमिना का सहारा बने। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब तू एक आमिना की बात करता है, हमने तो इसे कायनात का सहारा बनाने का इरादा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बेटी ये आवाज आई, अब मुस्कुराई नबी की अम्मी, सुभान अल्लाह वाह। अब मुस्कुराई नबी की अम्मी। सुनना बहुत गौर से। कहने लगी अब्बा अब बताऊं मैं? कहा हाँ। कहा बड़ा बरकतों वाला बच्चा है। कहा कैसे? कहा कि जब ये मेरे शिकम में आया ना तो जैसे और औरतों को परेशानी होती है, फितरत की बात है, कुछ औरतों का खाना पीना छूट जाता है, कुछ के चेहरे खराब होने लगते हैं। कहती है जब मेरा लाल मेरे शिकम में आया तो कहती है ना मेरी सेहत खराब हुई, ना मेरी सूरत खराब हुई। बेशक। कहती है जैसे दिन बढ़ते जाते थे मेरे रंग निखरते जाते। सुभान अल्लाह क्या बात है। बेशक वाह। आज कहते हो ना माँ बाप से क्या किया तुमने, ये सवाल करते हो ना। माँ को जब चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसा गालियां देते हो। बात बात में तू चुप रहा कर। जानते हो माँ ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है? जिस दिन से तुम माँ के शिकम में आए माँ ने अपनी मर्जी का खाना छोड़ दिया था। बेशक। अपनी मर्जी का खाना बहुत बड़ी बात है। फकीर से फकीर अपने बच्चों को मर्जी के मुताबिक खिला लेता है। मां की कुर्बानी है। तुम मां के शिकम में आए, मां ने अपनी मर्जी का खाना छोड़ दिया। डॉक्टर ने कहा ये नहीं खाना है। माँ ने कहा क्यों? कहा बच्चे को नुकसान देगा। तुम माँ के शिकम में थे, माँ ने तुम्हारी मर्जी की वजह से, तुम्हारी बका के लिए, तुम्हारी सेहत के लिए, तुम्हारी सलामती के लिए माँ ने अपनी मर्जी का खाना छोड़ दिया। 3 महीने का अरसा गुजरा। फिर माँ से पूछ कैसे दिन गुजरे हैं। माँ अपनी मर्जी से लेट नहीं सकती थी। अगर उसका जी चाहा कि वो उल्टी लेटे तो तुम्हारी वजह से माँ कभी उल्टी ना लेट सकी, कभी अपनी मर्जी से करवट नहीं बदल सकी। जिधर तुम्हें तसल्ली रहती थी माँ को उस करवट से लेटना पड़ता था। बड़ी आसानी से माँ को ताने देते हो। उसकी कुर्बानियां याद करो यार। तुम जरा बताओ तो सही, बाजार करने के लिए जाओ, 1 किलोमीटर पैदल नहीं चलते हो, 2 किलो का थैला लेके आते हो। जैसी घर में आए थैला फेंका, चप्पल फेंके, उसके बाद कहते हो हालत खराब हुई, तुझसे 2 किलो का थैला, 2 किलोमीटर नहीं संभलता। उस माँ को सलाम कर जिसने 9 महीने तुझे पेट में रखा और कभी तुझे फेंका नहीं गया, कभी तुझे फेंका नहीं गया, कभी तकलीफ नहीं दी गई। और आगे बढ़, जब तेरी पैदाइश का मरहला आया डॉक्टर ने कहा कि इसकी नॉर्मल पैदाइश नहीं है। कहा फिर? कहा अगर बच्चे को बचाना है तो पेट कटवाना पड़ेगा। डॉक्टर कभी ये भी कह देता है या तो बच्चा बचेगा या माँ बचेगी। तो माँ ये कहती है मेरी जान जाए तो जाए, मेरे बच्चे को सलामत रखना। और यार भूल गए उस तारीख को जब माँ को हॉस्पिटल के अंदर लोग लेकर के गए। एक फार्म ला के दिया गया, इस पे अंगूठा लगा दीजिए। कहा क्या लिखा है? क्या लिखा है? कहा ये मौत का फरमान है। उस पे क्या लिखा था? उस पे लिखा हुआ था ये मर भी सकती है, बच भी सकती है। लेकिन माँ ने किसी परेशानी के बगैर अंगूठा लिया और लगा दिया कागज पे। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर माँ 10 रुपए मांगती है कहते हो बीवी से पूछ के दूंगा। अगर माँ ताजी रोटी का सवाल करे कहते हो कि तुम्हें पालूं या बच्चों को पालूं। अगर बाप कहे बेटे मेरे दांतों से ठंडी रोटी नहीं कटती है तो कहते हो बुढ़ापे में शौक कर रहे हो। और यार शर्म आनी चाहिए। खुदा की कसम तुम 1 रुपए देने के लिए बीवी से पूछने की बात करते हो। तब कहाँ थी तेरी बीवी जब माँ ने बिना पूछे मौत के कागज पे अंगूठा लगाया था? तब कहाँ थी तुम्हारी जगी थी जब माँ ने मौत के फरमान पे साइन कर दिए थे? 1 खाल नहीं काटी गई, 7 खाले काटी गई, तब जाके तुझे माँ ने जन्म दिया है। अल्लाह अकबर। ये माँ के यार जो बिना सोचे बेटे के लिए मौत के कागज पे साइन कर देती है। अगर आज के बाद कभी माँ तुझसे कुछ मांगे सवाल ना करना, अगर चांद भी मांगे तो हंसते हंसते माँ को दे। बेशक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये माँ होती है। उंगली नहीं कटा सकती तुम्हारी बीवी। मैं बीवियों का मुखालिफ नहीं,
मगर मैं ये चाहता हूं जिसका जो हक है वो दो से बेशक लिखो, कागज पे नहीं दिल पे जो बात कह रहा हूं। जाओ, मेरी दाढ़ी काली, उम्र कम है, जो तुम्हारी बस्ती में सबसे ज्यादा उम्र दराज हो उससे मेरी बात की तस्दीक करा। तुम प्रदेश चले जाओ और कह के जाओ मैं शाम तक आ जाऊंगा, और तुम लेट हो जाओ। तुम्हारी बीवी सोचती है मेरा शोहर बड़ा होशियार है, 12 बजे आ जाएगा, 1 बजे आ जाएगा, लेकिन कुर्बान जाओ मां पर। बीवी चादर ओढ़ के सो जाती है, मां नहीं सोती है। बेशक बेशक मां नहीं सोती है। वो कहती हाय मेरा लाल नहीं आया, हाय मेरा बेटा नहीं आया। काम पे जाने वालों से पूछती है तुम्हारे साथ था शहर में? था। तो कहां छोड़ा तुमने? वो कहते हमने उसे चुरा के पे छोड़ दिया था। फिर मां दौड़ के जाके कहती है बताना मेरा बेटा क्या कर रहा था? वो कहता कुछ नहीं, खड़ा था गाड़ी के इंतजार में। माँ फिर 1 घंटा इंतजार करती है, फिर जाके पूछती है उसकी तबीयत तो ठीक थी ना, उसके पास किराए के पैसे तो थे ना? ये किसका प्यार है? ये माँ का प्यार होता है। जाओ लिखवा लो मेरी बात, अगर माँ चली गई ना तुम लेट आना या जल्दी आना, कोई तुम्हारी राह नहीं तकेगा। कितने वक्त आते हो कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा। रात को 1 बजे आना तब भी कोई राहें नहीं तकेगा, 2 बजे आना कोई नहीं पूछेगा। ये माँ होती है यार, अगर 3 बजे तक बेटा ना आए तो ये खुद राह पे निकल आती है। मैंने बूढ़े माँ बाप को देखा है सर्दियों के रातों में कभी तकरीर करके लौटते हैं। मैंने बूढ़े बापों को चौराहों पे बैठे देखा है, लाठी टेक के चलते देखा है। मैंने कहा चाचा इस उम्र में यहाँ क्यों? कहा बेटा शहर से नहीं आया इसलिए घर से निकल आया हूँ। ओ यार बता तो सही, ये माँ बाप हैं जो तेरे लिए घर से निकल आते हैं, क्या तू भी कभी बाप के लिए घर से निकला? क्या तू भी कभी माँ के लिए घर से निकला? क्या तुझे खबर मिली थी फला बेटी के घर से माँ आ गई है, अभी तक नहीं आई है? तूने कहा फला बहन के यहाँ होगी, फला के यहाँ होगी। तूने ये कयास कैसे कर लिया? तू निकल के दरवाजे पे क्यों नहीं आया? तू माँ को तलाश करने क्यों नहीं आया? आज तुम्हें माँ बोझ लगती है, ये सोचते हो ये मर जाएंगे तो रास्ता साफ हो जाएगा, घर में जगह ज्यादा हो जाएगी। ये गलत सोच है तुम्हारी, याद रखना। अगर माँ बाप मर गए रात को आओगे, खुदा की कसम ये टोकने वाले नहीं होंगे, तुम्हारे कान तरसेंगे उस आवाज को जो 3 बजे आती थी, जो 1 बजे आती थी, जो कड़क लहजे में कहता था अब तक कहां था तू, क्या कर रहा था? खुदा की कसम मैं जानता हूं मालिक बन जाएगा, लेकिन अगर ये आवाज नहीं होगी तो तू रोएगा सर पकड़ के, तेरे कान तलाश करेंगे। काश मेरा बाप होता, काश मेरी माँ होती, मुझे डांटते मुझे रोकते, तब तुम्हें पता चलेगा माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है। और खुदा की कसम सारी दुनिया अपने लिए जीती है, माँ बाप अपनी औलाद के लिए जिंदा रहा। बेशक सुभान अल्लाह क्या बात है। बेशक मेरी गुजारिश है कभी माँ बाप से हिसाब ना लेना, कभी हिसाब ना लेना। और खुश नसीब है वो बेटे जिनके हिस्से में माँ की खिदमत आती है। बेशक सुभान अल्लाह। नसीब वाली है वो औलाद जिसके हिस्से में बाप आता है। हमारे भी बड़ा मसला था, हमने मिंबरों से इतनी माँ की शान बयान की कि लोग बाप की शान ही भूल गए। गाड़ी पे देखो लिखे पड़ा ये मेरी माँ की दुआ है, ट्रक पे पीछे लिखा होता माँ की दुआ ठंडी हवा। हाँ, टेम्पो पे लिखा पड़ा माँ का आशीर्वाद, बिल्डिंग पे लिखा पड़ा माँ की दुआएं। क्यों? बाप क्या सोतेला है? बताओ, तुमने सोचा है कभी? हर जगह तुमने माँ की दुआ लिखा है। एक बात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। सारे बोले माँ के कदमों के नीचे जन्नत। और इसकी जन्नत कहाँ है? इसकी जन्नत बाप के कदमों के नीचे है। सोच तो सही, तेरी जन्नत की जन्नत जिसके कदमों में है, तो बता उस शख्सियत की शान क्या होगी जिसके कदमों में रब ने तेरी माँ की जन्नत रखी। सुभान अल्लाह। हर कोई कहता माँ की शान बयान कर दियो, क्यों? क्यों? एक जहन दिया जाता जी माँ प्यार करती है अब्बा नहीं करता। गलत। जब गर्मी होती है ना जेठ बैसाख की, माँ तो छत के छाए में लेटी होती है, धूप में ईंटें बाप उठाता है।
बारिश होती है ना और बिजलियां गरजती हैं, मां छत के साए में होती है, मौत का हथेली पर रख के बाप कमाता है। सर से कफन बांध के निकलता है बाप। सर्दी आएंगी, माए चूल्हे के आगे मिलेंगी, लिहाफ में मिलेंगी, कंबल में मिलेंगी, लेकिन बगल में हाथ दबा के मंडी में बाप खड़ा होता है। तुमसे किसने कह दिया सिर्फ मां शान वाली है? जानते हो मां जितना उठा ले बेटे को सिर्फ यहां तक उठाती है, और बाप जब उठाता है तो यहां तक उठाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिख देते हो ना, ये मेरी मां की दुआ है। मां जितना उठा ले यहां तक आता है, बाप जब उठाता है तो यहां तक ले जाता है। बेशक। उसकी वजह जानते हो? इसलिए कि मां ये चाहती है जहां तक मैं देखूं वहां तक बेटा देखे, और बाप ये चाहता है मुझसे भी आगे तक मेरा बेटा देखे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझसे भी आगे तक मेरा बेटा देखे। और लिख लो, सगा भाई भी तुम्हारी तरक्की से जल सकता है, हर रिश्तेदार जल सकता है, तुम्हारी तरक्की से सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं जलता है। एक वाहिद शख्सियत है जो तुम्हारी तरक्की से नहीं जलता। हाँ, उस्ताद चाहता मेरे हाथ पहले चूमे लोग, भाई चाहता जितने मेरे भाई की इज्जत है उतनी मेरी हो, लेकिन बाप एक कोने में खड़ा रहता है। लोग बेटे के हाथ चूमे ना तो वो कोने में खड़ा खड़ा सीना छोड़ा करके कहता, लो ये है मेरा बेटा, ये है मेरा बेटा। खुदा की कसम ये बाप होता है जो अपने से ऊंचा बेटे को देख के मुस्कुराता है। अगर लिखने की बारी आ जाए, मकान पे लिखना पड़े, तो ये मत लिखना ये मेरी माँ की दुआ है, ये लिखना ये मेरे वालिदैन की दुआ है। अगर गाड़ी पे लिखना पड़े, ये लिखना मेरे वालिदैन की दुआ है। दुकान पे लिखना पड़े, लिखना मेरे माँ बाप की दुआ है। अगर कुछ बन जाओ और कुर्सी पे बैठ जाओ, अगर बाप आ जाए उठ के खड़ा हो जा, तो कुछ भी हो जा, खुदा की कसम बाप का बाप नहीं हो सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए बाप का बाप कोई नहीं, बाप का बाप कोई बेटा नहीं हो सकता। वो एक बात आपको बताऊं, ये भाई आ गए माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। एक बात मुझे इनका चेहरा देख के याद आई। इन्होंने कहा मेरे पास आई है, बूढ़े हैं, उम्र इनकी ज्यादा है, कमर में दर्द इनके होता होगा, बदन इनका कांपता होगा, उम्र बीत गई, लेकिन इन्होंने 10 से ज्यादा मर्तबा कहा, हजरत जी जब दुआ ये हटा लो इसको बोलने का, क्या कर दिया? 50 रुपए इतने अच्छे लगे। तवज्जो है, हैरत होती है। ये भाई मुझसे 10 बार कहा, कहने लगे जब सबके लिए दुआ करो मेरे बेटे के लिए भी करना। ये बाप होता है, इससे बड़ी दलील क्या होगी? ये कहने लगे, मैंने कहा आप बताइए क्या हाल है? कहने लगे मैं ठीक हूं। जाते जाते कहा हजरत मेरे बेटे के लिए दुआ जरूर कर देना। ये बाप का जिक्र होता है। खुदा की कसम अगर बाप का बस चले, लोग कहते हैं बाप प्यार नहीं करता, तुझे लगता है बाप प्यार नहीं करता? पूछ कभी पड़ोसी से, जब तेरे सीने की धड़कनें रुकने लगी, डॉक्टरों के पास तेरा बाप तुझे लेके गया, डॉक्टर ने कहा था इसके दिल में सुराख है, ये बच्चा बचने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। बाप मायूस नहीं हुआ, वापस पलट के आया। इससे किसी ने कहा फला मजार पे चले जाओ, बेटा बच जाएगा। मौसम कोई भी था, ये मजार पे जाते रखे, तेरे लिए
दुआएं मांग के रखे, हर मस्जिद पे जाके झोली फैलाई ताकि बेटे को शिफा मिल जाए, हर मजार पे जाके भीख मांगी ताकि बेटा बच जाए। जब ना बचा फिर बाप डॉक्टर से क्या कहता है, यार मेरा दिल निकाल लो, मेरे बेटे को डाल दिया जाए। कहा किस लिए? कहा मैं रहूं ना रहूं मेरे बेटे को जिंदगी मिल जाएगी। आज बाप बीमार हो जाए, बेटा कहता है दुआ करना अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। और शर्म कर, इसकी मौत ना मांग। तू नहीं जानता है तेरे घर के अंदर जो रोज़ी उतर रही है ये तेरे गुनह से नहीं, तेरे बाप के कर्म से उतारी जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाह से बाप की जिंदगी मांगा करो, बाप की जिंदगी। तो दरवाजे पे कभी सिर्फ मां नहीं लिखनी है, माँ बाप दोनों लिखेंगे इंशाअल्लाह, जोर से लिखेंगे दोनों। मेरी माँ भी मेरे लिए जन्नत है, मेरा बाप भी मेरे लिए जन्नत है। तुम सोच भी नहीं सकते एक बाप का किरदार। बाप अपने बेटे की जिंदगी का सबसे बड़ा हीरो है। आप मेरे पीछे भाग रहे हो, कोई किसी का फैन है, किसी का फैन है, मैं किसी के लिए हीरो नहीं। हर बाप अपनी औलाद के लिए सबसे बड़ा हीरो है। इसलिए कि बेटा अगर चलना जानता है ना तो बाप की उंगली पकड़ने से चलता है। अगर बोलता है ना तो एक एक जुमले को बाप ने 70 मरतबा रटाया है, तब जाके बेटे की जबान सही होती है। 70 मरतबा। अल्लामा रूमी ने मसनवी शरीफ में एक वाक़या तहरीर फरमाया, इसको थोड़ा उधर घुमा दो। मसनवी शरीफ एक वाक़या तहरीर फरमाते हैं, सुने बेटे, वाक़या तहरीर, एक बंदा घुमा देगा उसको। एक वाक़या तहरीर फरमाते हैं मसनवी शरीफ में, अल्लामा रूमी, तवज्जो है, कहते हैं एक बाप था, एक बेटा था, दोनों बैठे हुए थे। तो बाप को बेटे के बचपन की कोई बात याद आई। उसने कहा बेटे ये दीवार पे क्या बैठा है? तो बेटे ने कहा कौवा बैठा है। कहने लगा बेटे मैंने सुना नहीं, ये क्या बैठा है, मुझे दिख भी नहीं रहा था। बेटे नजर कमजोर हो गई है और ऊंचा सुनने लगा उम्र की वजह से, दिखता तो पूछता ही नहीं, क्या है बेटे ये? उसने फिर झुंझला के कहा कौवा है। कहा बेटे मैंने सुना नहीं। उसने कहा पूछना जरूरी है तुम्हारा? जब तुम्हें दिख नहीं रहा, सुन नहीं पा रहे हो, क्यों बार बार पूछ रहे हो? बाप की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे बेटे ये मुझे खूब मालूम है क्या बैठा है, और मैं ये भी सुन रहा हूं तूने क्या कहा है। कहा फिर पूछा क्यों? कहा बस मैं आजमा रहा था। कहा क्या? कि जब तू छोटा था ना, दीवार पे कौवा के बैठा, तूने 70 मरतबा मुझसे कहा था ये क्या है। मैंने हर बार तेरा माथा चूम के कहा था कौवा है। बेटे मैंने तुझे 70 मरतबा माथा चूम के जवाब दिया था, तू 3 बार जवाब न दे सका। अल्लामा रूमी लिखते हैं औलाद कितनी भी बड़ी हो जाए कभी माँ बाप का कर्ज अदा नहीं कर सकती। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कोशिश किया करो हम अपने माँ बाप के काम आए, ज्यादा से ज्यादा काम आए, ज्यादा से ज्यादा। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम बहुत तकलीफ उठाते हैं माँ बाप, तब जाके एक बेटा कहीं जवान होता है और यही जवान होके क्या कह देता है, अब्बा कहता बेटा शादी कर दूं। यही बेटा जिसे पूरी जिंदगी हसरतों से बाप पालता कहता नहीं जी ठीक है, तुमने पढ़ाया मैंने पढ़ा, तुमने पाला मैं पलता रहा, लेकिन शादी अपनी मर्जी से करनी है। कहा क्यों? कहा तुम पुरानी सोच वाले लोग हो, तुम्हें क्या पता बीवी कैसी होनी चाहिए। वो बेवकूफ नौजवान है जो माँ बाप से कहते हैं तुम्हें क्या पता बीवी कैसी होनी चाहिए। तुझे कैसे पता? अब्बा मुझे शादी फला की बेटी से करनी है। क्यों? मैंने उससे बात की है, मैं उसे जानता हूं। तूने 2 घंटे कोने में बैठ के बात की है, तू ज्यादा जान गया
या जो बाप 40 साल एक औरत के साथ रहा है वो ज्यादा जानता है औरत कैसी बेहतर होती है। बेशक सुभान अल्लाह। बेवकूफ है वो लोग जो अपनी मर्जी से लड़कियां पसंद करते हैं। लड़की अपने बाप से पसंद कराओ। इन्हें पता होता है औरत में क्या खूबी होनी चाहिए और क्या कमी नहीं होनी चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, इन्हें पता होता है। ये कहता नहीं तुम्हें क्या पता, मैंने बात की है। हाँ हमें पता है, तूने 3 घंटे नाली पे बैठ के बात की है। तेरे इश्क को हम जानते हैं। मच्छर काटते रहे, 3 घंटे कटवाता रहा और कान पे फोन ऐसे लगा लिया जैसे कोई सूखा पत्थर रखा हो, हिल तक नहीं रहा है। कई बार बच्चे डर जाते हैं, रातों में दीवारों से लग के बात करते हो। लानत भेजो। ओ यार सुन, जो बेटी अपने बाप की ना हो सकी वो निकाह के बाद भला तेरी कैसे हो सकती। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, जो अपने बाप की नहीं हो सकती वो तेरी हो जाएगी। और एक बात बता दूं, मुझे इससे मतलब नहीं आप क्या कर रहे हो, बताना मेरा काम है। मेरे भाई ने मुझसे कहा था, जिनके यहाँ पे मैं ठहरा हुआ था, कहना वो बता के जाना जो हमारे अंदर कमियां। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं यार। सब ये चाहते हैं मैं वली कह के जाना, मगर मैं अपने इस मेजबान को सलाम करता हूँ जिसने खाना भी खिलाया और ऊपर से कहा हमारे ऐब बयान करके जाना जो हमारे अंदर कमियां हो। मेरी कौम के नौजवानों, ये फैसले माँ बाप पे छोड़ दिया करो। बेशक माँ बाप पे छोड़ दिया करो। और सबसे सही फैसला बताऊं, जिसे शरीफ बीवी चाहिए वो निकाह से पहले दाढ़ी रख ले। सुभान अल्लाह। क्या बात है। वाह बेशक। निकाह से पहले दाढ़ी, कहा ना दाढ़ी रख ले। कह रहे यार नहीं, ब्याह हो जाएगा ना तो दाढ़ी रखूंगा, अभी ब्याह नहीं हुआ है। क्यों? दाढ़ी रख लेगा कोई लड़की नहीं देगा। हमारे समाज में ये बात सुनने में आती है। सुने लो, ये भी बात कह जाऊं, बस बात खत्म करने लगा। नाराज तो नहीं आप लोग? मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये बात और याद रख लेना, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या बात है। ठीक है जी, बस बताना चाहता, क्या दाढ़ी रख लेंगे लेकिन निकाह करन दो। सुनिए, निकाह से पहले क्या करते हो? देखने भेजते हैं। और देखने की रस्म जानते हो? देखने की रस्म, ट्राली भर भर के जा रहे हैं, 2-2 गाड़ियां भर के जा रही हैं। इतने पैसे घर वालों के शादी में खर्च होते हैं जितने ये मेकअप करके लड़की देखने जा रही है। वो दुनिया भर का मटक्का, वो मेकअप, इधर से उधर किधर, अल्लाह के टाइम बहू देखने जा रहे हैं। और 2-2 गाड़ियां भर के जा रही है। इधर देखो, मारे खुशी के ईद हो रही है, उधर गरीब न सो पा रहा है न खा पा रहा है। एक ख्याल तड़पाता है, बच्ची नापसंद तो नहीं हो जाएगी, बेटी को ठुकरा तो नहीं देंगे, कोई छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। इस्लाम ने देखने की इजाजत दी है, लेकिन खुदा का वास्ता किसी को जलील मत करना, इसलिए कि बेटी की जिंदगी बड़ी नाजुक होती है। लोग देख के इनकार कर दे और मुश्किल हो जाता है। लोग कीड़े पैदा कर देते हैं, पता नहीं आए तो फना के देखने के लिए, वो तो मना कर गए थे, अब पता नहीं क्या है कमी। इसलिए खुदा के वास्ते अगर कभी जाया करो तो तमाशाई बन के नहीं, ऐसे देखा करो न लड़की को पता चले न लड़की के घर वालों को पता चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। वाह। आज उसकी बेटी है, कल तेरी बेटी होगी।
एक ने कहा दुआ करना रिश्ता नहीं हो रहा है, बेटी जवान है, देखने आते हैं लोग इनकार कर जाते हैं। कहा हजरत जी 2 लाख का कर्जमंद हो गया हूँ। मैंने कहा कैसे? कहा हर बार लोग आए, कभी 20,000 कर्जा लेकर के नाश्ता कराया, कभी 10,000 लेके नाश्ता कराया, कभी खाना खिलाया, लेकिन लोग जाके कह देते हैं हमें बेटी समझ में नहीं आई है। अल्लाह अकबर। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी गरीब को कर्ज लेने पे मजबूर ना करना, किसी की इज्जत इतनी ना उछालना कि हिसाब देना भारी पड़ जाए। और तुम्हें खुदा का वास्ता, और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बेटियों को इज्जत मिले, तुम दूसरों को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जतों की महराज अता फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, बेशक इंशाअल्लाह। और मैं तो सीधी बात कहता हूँ, अम्मा भी देखने जाती है ना, अम्मा से होशियार रहे। अम्मा को कोई 1 कप चाय पिला दे और प्यार से खाला कह दे तो रिश्ता पक्का है, फिर तुम डूबो या मरो। समझ गए मेरी बात? अच्छा अम्मा देख भी आए तो पूरी ये फोटो खींच के भेजता, अम्मा आंखें देखना, आंखें उसकी हिरन जैसी होनी चाहिए, चाल उसकी मोर जैसी होनी चाहिए, बाल नागिन जैसे होने चाहिए। तो अल्लाह के बंदे किसी इंसान के घर क्यों भेज रहा? चिड़िया घर में भेज दे, ये सारे जानवर तो उधर ही मिलेंगे। चिड़िया घर भेज दे, ये सारी चीजें उधर मिलती हैं। अम्मा गई, उसने प्यार से मुस्कुरा के अम्मा कहा, चाय पिला दी, अम्मा ने पक्का कर दिया, हो गया पक्का। आई, बेटे ने कहा अम्मा कहो क्या रहा? कि लल्ला पूछे मत, अभी तक आंखें सुकून में नहीं है। कहा क्या हुआ? कहा बीबी नहीं, कयामत थी, कयामत चल रही थी तो बस देखते ही दिल लग रहा था, बोल रही थी तो होठों पे उसके लाली लगी, इतनी खूबसूरत लग रही थी। और लल्ला बाल मत पूछ, ऐसी मांग कड़ी थी उसकी, तो लल्ला भी लट्टू हो गया। सारे बता दिए माँ ने कि इसके बाल भी नागिन जैसे, चाल ऐसी थी, आंखें ऐसी थी। अल्लाह लल्ला देखो तो ऐसा लग रहा था, होठ इतने लाल थे जैसे किसी का खून पी के आ रही है। जब जैसे घर में आई है, अभी तारीफ सुनी थी, इसने दांत गाड़े सास की गले पे, सास का खून पिया, फिर नंद का खून पिया, फिर शोगर का खून पिया। अब भागा मौलवी के पास, तावीज दे दो, सब बर्बाद हैं। अबे डायन पहले ढूंढी है, अब तावीज कुछ नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ दाढ़ी रख ले, माँ जाकिर देख सकती है, बातिन नहीं देख सकती। कहा क्या होगा दाढ़ी से? मैंने कहा जिसके दाढ़ी होगी उसके घर में भूतनी नहीं आएगी, उसके घर में नचनिया नहीं आएगी। जिसकी दाढ़ी होगी उसके घर में वही आएगी जो कनीज़े फातिमा ज़हरा होगी, रब की नेक बंदी होगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जो है दाढ़ी रख लो पहले, फिर इंशाअल्लाह दीन वाली आएगी, कुरान वाली आएगी। और अगर कोई दुल्हन आके शौहर से ये कहे दाढ़ी रख लो, तो बस समझ लेना लंगूर की तुम पे अंगूर की बेल। तुम्हारी औकात ऐसी नहीं थी, रब ने करम किया है जो ऐसी नेक सीरत बेटी भेज दी तेरे घर में कि जो आके तुझे भी मुस्तफा की सुन्नतों का पासदार बना। यही माएँ होती हैं जिनकी गोद में सलाहुद्दीन अय्यूबी आते, मोहम्मद बिन कासिम आते हैं। हाँ, मैंने कहा था उस दिन लखनऊ के पास, मैंने कहा एक एक करके घेर के मार के ये मत समझना मुसलमानों की माओ की गोदे उजड़ गई हैं। अभी खुदा की कसम जमीन पे कनीज़े फातिमा भी मौजूद है और जमीन पे खालिद इब्ने वलीद भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, बेशक अल्लाह आपको सलामत रखे। इसलिए कहाँ खोले हैं केसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है, बात कहाँ से चली थी, आ कहाँ गई है, कहाँ से चली थी। नबी की अम्मी ने क्या कहा, मैं बात खत्म कर लूं, बस नबी की अम्मी कहती अब्बा जब से ना ये मेरे शिकम में आया तो बस उस दिन से जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं ना मेरे रंग संवरते जा रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे बेटी और बताना।
हमने कुमकुमियां लगा ली तो एतराज, लाइट लगा ली तो एतराज, और हमने झंडे लगा के बता दिया 12वीं का महीना आ गया है तो एतराज है। अब बता हम 12वीं मनाएं तो एतराज होता है, अल्लाह 12वीं मनाए फिर क्या कहेगा? बेशक क्या बात है, वाह। फिर तो मरी जाएगी ना नानी, है कि नहीं? सुने नबी की अम्मी कहती है अब्बा और बताऊं? कहा हाँ। कहा आप तो हरम शरीफ चले जाते हो मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए, घर में मैं होती हूँ। कभी अम्मी फातिमा मुझसे कहती है अमीना पानी भर ला, मैं बर्तन लेके जाती हूँ। कहती है अब्बा जब रास्ते से गुजरती हूँ ना, जो छोटी छोटी घास के पौधे हैं ना, वो मुझसे बातें किया करते। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझसे बातें किया करते। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे ये क्या कह रही है? कहा अब्बा पौधे ही नहीं पत्थर भी बोलते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। हैरत हुई पत्थर। अब्बा एक बात और कहूं? कहा क्या? कि जब मैं कुएं पे जाती हूँ ना तो मक्के की लड़कियां देख के खड़ी रहती हैं, कहती हैं आमना जल्दी कर। मैं जाती हूँ और फिर जब जाके करीब पहुंचती हूँ ना, मैं कुएं के किनारे जाती हूँ और कुएं में झांकती हूँ, पानी मेरा मुंह देखता है, उछाला मार के किनारे पे आके खड़ा हुआ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। पानी बेशक किनारे पे आ जाता है। और फिर लड़कियां इसलिए इंतजार करती हैं जब तक मैं खड़ी रहती हूँ पानी भी खड़ा रहता है। बेशक। कहती हैं फिर डोल किसी को डालनी नहीं पड़ती, सब वहीं से पानी भर लेती हैं। कहा जब सबका पानी भर जाता है अब्बा फिर सब वापस आ जाती हैं। बाद में मैं अपना बर्तन भरती हूँ और उसके बाद वापस आती हूँ। अब्बा पानी भी बोलता है, पत्थर भी बोलते हैं, ये बड़े बड़े दरख्त सजदे में गिर जाते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी बताओ तो सही, जब ये बोलते हैं तुम्हारी समझ में आता है? हाँ अब्बा जब ये बोलते हैं मैं सब समझती हूँ। कहा बेटी क्या कहते हैं? तो सलाम भेजो बरेली के इमाम पे, मुकद्दर पे नाज करो, रब ने मदरसा हमें दिया है। अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी ने कहा था जब पत्थर बोलते हैं तो कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मर रसूल। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाले नहीं पढ़ते, बेशक ये सलाम तो मक्के के पत्थर भी पढ़ा करते थे, बेशक सुभान। मक्के के दरख्त भी पढ़ा करते थे। और कहती है अब्बा एक बात कहूँ? कहा क्या? कहा एक दिन में आंगन एक किसी ने छोटी सी कंकर डाल दी, मैंने उठाया किसी के पैर में न लग जाए। कहा मैंने उसे छुआ ना तो मोम बन गई। मैं छूकर कहने लगी या अल्लाह ये क्या, ये पत्थर और इतना मुलायम पिघल गया? तो कहने लगी वो कंकर बोलने लगी। उसने कहा अमीना महबूब को दुनिया में आने तो दे, अभी तो छोटे छोटे बोल रहे हैं फिर बड़े बड़े बोलने लग जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। बेशक बड़े बड़े बोलेंगे। बरेली के इमाम ने कहा था तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में जबान अकीन नहीं बल्कि जिस्म में जान। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। फिर नबी की अम्मी आखिरी बात कहती है वो बड़ी रात आ गई जिसमें मेरा बेटा आने वाला था। कभी तफसील से इंशाअल्लाह फिर सुनाऊंगा विलादत हुजूर की। कहती हैं फिर हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। बेशक कहती हैं फिर वो रात आ गई जिसमें मेरा बेटा आने वाला था। कहती मैंने देखा आसमान के सितारे इतने करीब आ गए, मुझे डर लगने लगा कहीं मेरे घर में गिर ना जाए। एक बात बताओ आसमान पे भी चमकते हैं कि नहीं सितारे? लाखों किलोमीटर की दूरी पे सितारे हैं मगर फिर भी चमकते हैं। नबी की अम्मी कहती उस दिन इतने नीचे आ गए थे मुझे डर लगा कहीं मेरे ऊपर न गिर जाएं। चलो रब से पूछो, ए अल्लाह ऊपर भी दिख रहे नीचे क्यों उतारे? आवाज आई आज की रात कोई आम रात नहीं है, आज वो रात है जिसमें मेरा महबूब आने वाला है। मेरा महबूब आने वाला है। कब वो रात आई है जिसमें महबूब आना है। हमने सितारे नीचे उतारे और ये दुनिया को बताया हर रात एक चिराग जलाना, लेकिन जब 12वीं रात आए तो बेहिसाब चिराग जलाना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। फिर बेहिसाब चिराग हुजूर आए। नबी की अम्मी कहती है मेरा घर रोशन, कायनात रोशन। अब जरा सुनो, ये जो कहते हैं नबी मेरी तरह है, नबी हमारी तरह, वहां भी मिल जाए ना पकड़ के क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? दावत खाने जाओगे उसके घर? ऐसा थप्पड़ लगाना घुमा के
अगर कोई हुजूर की मिलाद को रोके कनपटे फाड़ दियो। बेशक। अब मुनाजरे का वक्त नहीं, मुनाजरे हमारे बड़ों ने बहुत कर लिए। अब तो बस लातों के भूत बातों से उतर ही नहीं सकते, तो लातों से उतरने। ये कहता मेरी तरह है। नबी की अम्मी कहती हैं फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से जब नूर निकला ना मेरा भी जी चाहता था देखो मेरा लाल कैसा है। हर माँ की तरह अपने बेटे को देखना चाहती थी। कहती है मैंने निगाह उठाई ना, मैंने जब बेटे की आंखों को देखा मेरी लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मेरे लाल के बालों में तेल लगा हुआ है, कंघी किए हुए हैं, मांग कड़ी हुई है, कोई गंदगी नहीं बदन पे, गुस्ल करके तशरीफ ला रहे हैं, खतना शुदा पैदा हो रहे हैं, नाफ कटा हुआ है। अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी कहती हैं ऐसी खुशबू थी आए मेरे घर में थे पूरा मक्का महक। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। बेशक आला हज़रत कहते हैं उनकी महक ने दिल के वाह गुंचे खिला दिए, वाह बेशक जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए हैं। आज वादा करो, सारे हुजूर से प्यार करते हैं ना, तो मिलाद वादे के विलादत का एक पैगाम ये भी है, निकाह आसान करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। डिमांड बिल्कुल नहीं करेंगे। वो बोले जिनकी नहीं हुई है, डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे। देख लियो भाई, पहचान लियो, करे तो मुझे फोन करिए, मैं फिर एक तकरीर फ्री में उसी के घर करूंगा। एक तकरीर फ्री होगी उसके घर। मेरे भाई निकाह आसान करो और डिमांडें खत्म करो। लेन देन जो बेटी का बाप हाथ उठा के देते वो सब कुछ है, मांगना कुछ नहीं है, मांगना कुछ नहीं है। और तुम भी सुन लो, ससुर के देने से किसी का भला नहीं होता है, भला तभी है जब मदीने वाला देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। जब मदीने वाला देता है तभी भला होता है। तुम्हें क्या लगता है ज्यादा पैसे आ जाएं तो आदमी भिखारी नहीं रहेगा? ये देखो, रिश्ते के टाइम 5 लाख मांगते, जहेज के टाइम 10 लाख मांगते, अब तो मुंह फूट जाना चाहिए। 15 मिल गए, बेटा पैदा होगा तो फिर छोचक के नाम पे मांगेगा, जब बेटी की शादी करेगा भात के नाम पे मांगेगा, फिर जब मर जाएगी कफन के नाम पे मांगेगा, फाता होगी तो फिर इसाले सवाब के नाम पे मांगेगा। ये मांगते ही रहेगा। जो भिखारी हो उसे बेटी जो भिखारी हो उसे बेटी नहीं देनी है, बेटी उसे देनी है जो भिखारी ना हो। रिश्ते कहां से कर रहे हो आजकल? ज्यादातर तो फेसबुक से ही मार रहे हैं मौका। इंस्टाग्राम चल रहा डट के, 8 दिन बात कर ली, 9वें दिन बारात लेके पहुंच गया, ठीक है, फिर अगले दिन जनाजा, या तो फ्रिज में मिलेगी पैक हुआ हुई, या नाली में मिलेगी बैग में पैक, या फिर ये फांसी लगा लेता है, या वो डर में डूब जाती है। यही होना है। दमाद अगर फेसबुक पे ढूंढोगे तो यही होगा। दमाद ढूंढने हैं तो मस्जिद की सफों में ढूंढा करो, सुभान अल्लाह, 5 वक्त की नमाजों में ढूंढा करो। इसलिए कि जो बंदा रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। जो रब से नहीं डरता वो ससुर से भी नहीं डरेगा, और जो रब का हक अदा नहीं करेगा वो तेरी बेटी का भी हक। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। बेशक मस्जिदों में, कहाँ मस्जिदों में। और बहू कहां से लाओगे? अब्बा की मर्जी से। खानदानी लड़की लेके आना। खानदानी वो नहीं होती है जिनके बाल यहां तक कटे होते हैं, दुपट्टे ऐसे पड़े होते। खानदानी वो होती हैं जिनके चेहरे नकाब में होते हैं, नजरें हया से झुकी होती हैं, बेशक वो खानदानी होती है। इसलिए दौलत वाला मत देखना, इज्जत वाला रिश्ता देखना। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कि दौलत हाथ का मैल होता है, इज्जत नसीबों से अल्लाह अता फरमाता है।
बेशक करेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल। नहीं, मैं इंशाअल्लाह किसी दिन फिर बुला लियो यार, फिर बुला लियो। ये पैसे सारे ले लो। मैं नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। देखो एक बात सुन लो पहले मेरी। ये हमारे आजम भाई बैठे, इनसे पूछो, साहब से पूछो। मैं बहुत दिनों से बीमार चल रहा हूँ। मैं हिम्मत करके वादा पूरा करने आया। आपने बड़ी मोहब्बतों से दावत दी थी। मुझे इंशाअल्लाह कभी फिर रखिएगा, इसलिए कि मुझे बोलते हुए 1.5 घंटा हो चुका है। अब नहीं, मेरी बात सुनिए। ऐसा कर दीजिए, ऐसा छोड़ दीजिए जो मैं परसों को कहीं बोल सकूं। ऐसा ना करिए मैं कभी कहीं बोल ही ना। मेरी तकलीफ है मुझे बहुत ज्यादा। मैंने कई बार अपने गुर्दे पे हाथ रखा है बोलते बोलते। अल्लाह आपको सलामत रखे। इतना ही सबक याद कर लो, इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी ना तो फिर बाकी के सबक फिर हो जाएंगे। 12वीं की 12 तो खाली नहीं है भाई, अगले साल की। उससे आगे पीछे कर लो, उससे आगे कर लो। 13वीं शब कर लियो, देख लेंगे वो। उसके बाद फोन पे करना, ये फोन पे माइक पे करने वाली बातें नहीं है भाई। लोग ये सोचते पता नहीं है क्यों ऐसा कर। ये पंचायत नहीं है, ये जलसा है। ये घर बैठ के बात करनी है। फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। हुजूर सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए। मैं फिर वही आला हज़रत वाला शेर पढ़ता हूँ। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो, जान है तो, जान है तो बस जहान है जो हुए अगला तुम तमाम। फरमाए रब कायनात जिंदगी ने दिया साथ दिनों की मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये जलसे नूर जिंदाबाद, कमेटी पाइंदाबाद। बस सारे लोग मेरे साथ इस्तग़फ़ार कर लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आइए आजम भाई। अस्सलामु अलैकुम।